एक बच्चा कहता है एक बच्चा कहता है कि मैम दिखाई नहीं दे रही है, तो दूसरा बच्चा कहता है मैम मेकअप कर रही हैं। इसलिए दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं अच्छी हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं काफ़ी अच्छी हूँ। अच्छा, धीरे-धीरे पढ़ा दें। क्या बताएँ? यार एक होता ना, ठीक है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं धीरे-धीरे पढ़ाने का ट्राई करती हूँ। लेकिन धीरे-धीरे पढ़ाने लगूँगी ना, आप लोग बोर हो जाओगे। जो बच्चे रहते हैं यहाँ पे, वो भी भाग जाएँगे, अगर ज़्यादा धीरे पढ़ा दिए तो। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ाई की थी? अच्छा एक बार रिवीजन कर लें कि कल पहले नए क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। वहाँ पे आप लोग को कुछ डाउट था ना? मैंने भी बाद में जा करके उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व किया। उसमें दिक्कत थी, थोड़ी-थोड़ी दिक्कत थी। उनको अब क्लियर कर लेते हैं पहले। उसके बाद फिर हम पूरा अपॉइंटमेंट जो है उसका रिवीजन करेंगे, देन हम सबमिट ऑन कॉन्फ्रेंस का सेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ जी। तैयार हो? 61 वाला क्वेश्चन बिल्कुल। हाँ, पूछ राहुल क्या है? और आप लोग मेरी बात मानते नहीं हो, आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो। जैसे मैं कहती हूँ ना कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इतना ही समय दो, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि कौन-सा क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा और कितना पूछा जा सकता है। तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना। अगर अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हो, तो आपको वो चीज़ें फ़ील होंगी, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका होगा। तो कहीं न कहीं अगर आपसे बड़ा आपसे कुछ बोल रहा है, तो उसे कहीं पे नोट करके रखो। अगर मैं कह रही हूँ इस टॉपिक पे इतना ही समय दो, तो मतलब उस टॉपिक को उतने ही समय की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा दे रहे हो, तो आपकी दिक्कत है और फिर बाद में आप उसे झेलोगे, है ना? फ़ोन करके पूछो। ठीक है। मैं अच्छी हूँ, आप लोगों की दया है मेरे ऊपर और आप लोग की दुआ है मेरे साथ। वैसे मैं अभी बीच में बहुत बीमार हो गई थी, मतलब मुझे टेंशन हो गई थी, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, लेकिन मैं अब ठीक हो गई हूँ, है ना? पढ़ना शुरू करें? प्रणाम जी, मूरत, खुश रहिए। खाँसी भी ठीक हो गई। ठीक है? हाँ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, ठीक है? हाँ जी। हमें डाउट था कि जो गोपाल बागले हैं, क्वेश्चन में थोड़ी-सी दिक्कत थी और मैंने इसका आंसर वो कर दिया था, है ना? इसमें था कि गोपाल बागले को हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो इंडियन हाई कमिश्नर ये किस कंट्री के बने हैं, है ना? तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया और मैंने टिक किया था न्यूजीलैंड, क्योंकि मुझे न्यूजीलैंड याद था। तो लेकिन जा करके मैंने कल तुरंत चेक किया था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ही हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं या फिर हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं भारत की तरफ से, ठीक है? और गोपाल बागले की अगर बात करें तो ये मतलब कि IRS अधिकारी हैं, आपके इंडियन रेवेन्यू सर्विस या फिर इंडियन जो फॉरेन एक IAS होता है, एक IFS होता है, एक आपका IRS होता है, ठीक है? तो जो आर्थिक मुद्दों पे पकड़ रखता है उसको हम IRS के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है? तो ये हैं आपके IRS अधिकारी जिनका नाम है गोपाल बागले। अब ये कहाँ पर हाई कमिश्नर का काम करेंगे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? भारत के लिए। ये आपका क्वेश्चन था। अब इससे ज़्यादा इसमें क्या ही पूछेगा? अब गोपाल बागले के बारे में नहीं पूछेगा वो यहाँ पे, है ना? तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस करिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगला 62वां क्वेश्चन है आपका कि मदन लाल रैगर, ठीक है? मदन लाल रैगर को निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो मदन लाल रैगर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द इंडियन एम्बेसडर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है? तो इंडियन एम्बेसडर ये कहाँ के बने हैं मदन लाल रैगर? तो मदन लाल रैगर इन्हें अपॉइंट किया गया है आपके कांगो गणराज्य में, ठीक है? कांगो गणराज्य में।
याद रहे तो ठीक, नहीं तो इस पे ऐसे एम्बेसडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, स्पेशली जैसे कि हम दूसरे देश में अपने भारत देश के किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, है ना, मतलब खास तौर पे आपके राजदूत के तौर पे, तो राजदूत से क्वेश्चन बहुत रेयर ही पूछा जाता है। आपने कहीं कभी देखा होगा कि भारतीय राजदूत कहीं पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है ना, रेयर ही पूछेगा, जबकि चर्चा में रहते हैं वो। इसलिए इन क्वेश्चन को मैं कहती हूँ कि पता होना चाहिए आपको, लेकिन इन पे ज्यादा फोर्स मत देना, ठीक है, कि एकदम रटने बैठे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आगे चलिए, अगला है आपका कि इन्फोर्समेंट मतलब कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, हाँ जी। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कौन बने हैं, है ना, किसे अपॉइंट किया गया है? संजय कुमार, बिल्कुल, राहुल नवीन मतलब ए और सी में जंग जारी है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? कहाँ गया ये? अरे राहुल नवीन, ठीक है, राहुल नवीन, मैंने इसको चेक कर लिया है, राहुल नवीन ही इसका आंसर सही होगा, ठीक है, हाँ जी, मैंने इसको जाकर के चेक किया था, राहुल नवीन ही इसका आंसर सही होगा। 64th वाले क्वेश्चन में ये दिक्कत थी, जैसे कि ये वाला 64th है, तो 64th में दिक्कत थी, 65 में दिक्कत थी, हाँ ये 65 में दिक्कत थी, 64 में नहीं थी। 64 का सिंपल सा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी टेलीकम्युनिकेशन बिल पास हुआ है हमारे भारत में, है ना, और लास्ट टाइम जो टेलीकम्युनिकेशन बिल आया था वो बहुत पहले आया था, अंग्रेजों के समय आया था 1898 में, है ना। तो लास्ट टाइम अंग्रेजों के समय जो टेलीकम्युनिकेशन बिल आया था वो कब आया था, ये हो सकता है आपसे पूछ ले, तो इसको फोकस में रखिएगा क्योंकि अभी करंट अफेयर में लगातार चर्चा में है। तो टेलीकम्युनिकेशन बिल ये लास्ट टाइम आया था 1898 में, और 2023 का जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है ये रिप्लेस करेगा 1898 के टेलीकम्युनिकेशन बिल को, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट का ये जो ईयर है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन बिल में बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं कि आपके जो राइट्स हैं, आपके कॉल को लेकर के, आपके मैसेजेस को लेकर के, उन पे अब गवर्नमेंट की कमांड होगी। ऐसे हमने एक बिल पास किया है डाक संशोधन अधिनियम, है ना, वो आपके जो डाक वगैरह होती है ना, पोस्टें होती हैं, उनको लेकर के रेगुलेट करने के लिए, कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, है ना, आज के नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पे जो भी चीजें हैं जो इलीगल फॉर्म पे चल रही हैं, उनको गवर्नमेंट अपने अंडर पे होल्ड कर सकती है, ठीक है, चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे वो आपके डाक वगैरह हो, या फिर आपकी चिट्ठी हो, कुछ भी सिक्योरिटी पर्पस से आपकी गवर्नमेंट उसे रोक सकती है, ठीक। तो ये है आपका उसमें, ठीक है। तो आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के रूप में ये राहुल नवीन हो गया। यार कहाँ जा रहा है ये? हाँ जी, इसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे थे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ये होते क्या हैं? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स करते क्या हैं कि जैसे आपके डिजिटल प्रोवाइडर्स होते हैं ना, आपके जो भी नेटवर्किंग का क्षेत्र है, जैसे हमारे फोन में नेटवर्क आते हैं, अलग अलग जगह पे टावर स्थापित करते हैं, है ना, आपके जो मैसेजेस होते हैं, आपके कई बार देखा होगा आपने कि अलग अलग कंपनी के पास आपके नंबर होते हैं और वो अलग अलग कंपनियां आपको मैसेजेस सेंड करते रहती हैं, तो ये इन्हीं के एरिया के अंतर्गत आता है। तो इसके अध्यक्ष कौन बने, डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है आपके धनंजय जोशी, ठीक है, धनंजय जोशी इनके अध्यक्ष बने हैं, ठीक। आगे चलिए, इस पे क्वेश्चन ये था, इसमें गलती ये हुई थी कि जब हम कल पढ़ रहे थे तो मैंने ये नहीं देखा, जैसे कि जनरल गलती होती है, सबसे गलती होती है, हमने ये नहीं देखा था कि यहाँ पे नहीं किया गया है ना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हाल ही में नए सदस्य कौन नियुक्त नहीं किए गए हैं, ठीक है। ये जो नहीं शब्द है इसने पूरा बवाल काटा था कल, है ना हाँ, और मैं इसी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, है ना, तो यही दिक्कत थी कल कि वो था, है ना। तो आप लोग यही चीज बोल रहे थे, लेकिन किसी का मैंने क्वेश्चन ठीक से क्लियर देखा नहीं कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है, तो ये नहीं शब्द में पूरा बवाल कटा था कल, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ब्लैक स्क्रीन आ रही है,
नहीं यार, रिज्वाइन करके देखो, जिनको भी दिक्कत है एक बार रिज्वाइन करो। इसमें क्या है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या फिर हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस कमीशन है, ठीक है, कंपटीशन कमीशन है, ये हमारे मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मार्केट में दुकानदार किस रेट में अपने सामान को सेल कर रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, ठीक है, और उसको लेकर के रूल बनाते हैं कि कोई भी जो हमारे रूल रेगुलेशन उसको तोड़ ना पाए, इस चीज को लेकर के ध्यान रखते हैं मार्केट में। तो ये आपके इसके सदस्य कौन नहीं है, तो सदस्य नहीं है आपके विनय तिवारी, ठीक है, विनय तिवारी। बाकी अनिल अग्रवाल की बात करें, मेंबर हैं, दीपक अनुराग की बात करें, मेंबर हैं, श्वेता कक्कड़ की बात करें, मेंबर हैं, और इसकी जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसकी जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है रवनीत कौर, ठीक है, रवनीत कौर, एक महिला लीड कर रही है इनको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ तक, ठीक। इसी के साथ एक क्वेश्चन काफी लोगों के बीच में है कि वर्तमान में सीवीसी हमारे कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे हम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहते हैं, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। तो कई जगह गूगल पे भी आप सर्च करोगे ना, तो सुरेश एन पटेल का नाम रेयर ही आपको दिखेगा, बट चेंज हो चुके हैं। सुरेश एन पटेल हमारे करंट सीवीसी हैं, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो है हमारे, तो उनको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला देखो, अगला आपका 66वां क्वेश्चन था, कल हमने देखा था कि अजय बांगा कहाँ के अध्यक्ष बने हैं, तो अजय बांगा अध्यक्ष बने हैं आपके विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बने हैं आपके अजय बांगा। किस नंबर के हैं, तो 14th नंबर के हैं, ठीक है, 14th नंबर के हैं। इनसे पहले जो थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, हाँ जी। इसके साथ ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे भारत में पूरे बैंकिंग का पापा किसे कहते हैं, तो पूरे जितने भी छोटे छोटे बैंक है, सरकारी बैंक ले लें, प्राइवेट बैंक ले लें, सबके पिताजी आरबीआई हैं, और आरबीआई के पिताजी आपके वर्ल्ड बैंक हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक सबसे ऊपर है हमारे पूरे इकोनॉमिक लेवल पे, अगर देखा जाए बैंकों का बैंक कहते हैं हम इस विश्व बैंक को, ध्यान रखिएगा। और जब भी आरबीआई के पास पैसों की कमी होती है तो सीधे जाते हैं आपके विश्व बैंक के पास, ठीक है, हाँ जी। तो अजय बांगा जी वहां पे हैं, भारतीय मूल के हैं, अब वहां पे काम करते हैं, अमेरिका में रहते हैं। इसके साथ आपके अगर आरबीआई की बात करें तो हमारे भारत के स्तर पे काम करता है, ठीक है, हाँ जी। तो अजय बांगा यहाँ से ध्यान रखें। आगे चलिए, अगला है आपका बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी बड़ा विवादित है, कल इसमें दिमाग खराब हो गया था मेरा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे पूरे भारत में जो बास्केटबॉल का खेल होता है ना, बास्केटबॉल के इवेंट होते हैं, उनको होस्ट करने का काम, उनके लिए आपके रूल रेगुलेशन बनाने का काम, या फिर जहाँ जहाँ पे खेल होगा वो सारे एरिया डिसाइड करने का काम कौन करता है, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत में बास्केटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है, हाँ जी। तो इसके द्वारा इसके प्रशासक कौन नियुक्त हुए हैं, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संभालेंगे अब, इनका नाम है अजय भट्ट, नहीं, अजय भट्ट नहीं है, अजय भट्ट नहीं है, सॉरी कृष्ण भट्ट नहीं है, यहाँ पे अद्भव करके कुछ नाम है उनका, अद्भव श्री उनका कुछ नाम है, तो वो अपॉइंट हुए हैं, कृष्ण भट्ट नामित नहीं हुए हैं, ठीक है, हाँ जी। मैंने चेंज किया था, वो शायद चेंज हुआ ही नहीं है, 2 सेकंड रुक जाओ। तो हाँ, आधव अर्जुन, ठीक है, आधव अर्जुन, हाँ जी, नाम है इनका आधव अर्जुन, ठीक है, हाँ जी। ये आपके बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं, है ना, नए अध्यक्ष हैं, नए प्रशासक हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। कृष्णा भट्ट अपॉइंट नहीं हुए हैं, ठीक। एक ये छोटी सी सुधार करनी थी। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। आप कभी टीचर का स्ट्रगल देखना, कोई भी टीचर जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वाले हैं, इनका सेक्शन फिक्स होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे हर बार इनको चेंज करना होता है ना, मुझे हर बार हर एक ऑप्शन को चेंज करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि या तो नजर नहीं गई है, या तो आपके ऑप्शन सेव नहीं हुए हैं, और यहाँ पे सेव नहीं हुआ है, जबकि मैंने कल फिर से इसको चेंज किया था। तो कई बार डिजिटल तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है ना, यहाँ पे टीचर की गलती नहीं होती है। मैंने इसे 3 बार सेव किया, लेकिन लिटरली सेव हुआ नहीं है। अब कुछ भी कोई भी ग्लिच रहा हो टेक्निकल, बट दिक्कत होती है मेरे साथ, मुझे हर बार डाटा चेंज करना होता है, हर साल हर 6 महीने में डाटा चेंज करना होता है। तो आप समझ सकते हो कितनी परेशानी होती होगी। और सिंगल हर एक क्वेश्चन को फॉर्म करना होता है, फॉर्म क्वेश्चन हमारे पास आते नहीं है, हमें क्वेश्चन बनाना होता है,
उनके पास तो ऐसा ना कि जो चीजें फिक्स हैं तो फिक्स हैं, अब वो चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ चेंज होता है यार, हर चीजें चेंज होती हैं, है ना। राहुल यार तुम अलग डिमांड में लगे हो, चश्मा निकाल के पढ़ाओ, अब कुछ दिन में बोले बाल बांध के पढ़ाओ, तो गलत बात है ना। मेरे ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, अलग लेवल खेल रहे हो तुम, तो इसको ध्यान रखना, ठीक। अगला देखो, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो इनका नाम है आपके अलिकेश सिंह देव, ठीक है, क्या कहते हैं, कलिकेश सिंह देव, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी लिखा हुआ पीडीएफ मैं इसे तुरंत सेव करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी, तो कलिकेश सिंह देव इसके वो बने हैं, चेयरमैन बने हैं, ठीक। अगला देखो, राइफल एसोसिएशन क्या करता है, हमारे भारत में जितने भी राइफल्स होते हैं ना, एक तो राइफल्स का फॉर्मेशन ये करते हैं, ऊपर से जो गोलियां बनती हैं आपके, चाहे AK-47 की हो, चाहे कोई रिवॉल्वर की हो, तो गोलियों को काउंट करके इन्हें बनाने का जो काम होता है वो यही करते हैं, ठीक है, कि किस लेवल पे किस गोली की क्या ताकत होनी चाहिए और कितने इंच की होनी चाहिए, क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी को भी गोली मारते तो कितना भेद सकती है वो, ये सारी प्रॉपर्टी इनके अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। अगला देखो, एशियाई विकास बैंक द्वारा हाल ही में बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब ये क्वेश्चन ऐसा कि नहीं पूछा जाएगा, मैं लिख के देती हूँ, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो हो तो याद करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका भार्गव दास गुप्ता। अब बोलोगे क्यों रखे हो, भाई पता तो होना चाहिए, ऐसे तो है नहीं पूछा नहीं जाएगा तो पता भी नहीं होना चाहिए, पढ़े ही नहीं है, मान लो पूछ दिया तो इसके लिए ये सावधानी बरतते हुए है। अगर एशियाई विकास बैंक की बात करें तो ADB बैंक की स्थापना ब्रिक्स बैंक के सदस्य देशों ने मिलकर की थी। अब ब्रिक्स में कौन से देश हैं, तो ब्रिक्स में आता है आपका भारत, आपका ब्राजील, आपका रशिया, इंडिया, चाइना, ये सारे 5 देश है जो कि शामिल हैं साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे मोदी जी की बात करें, चाहे राष्ट्रपति की बात करें, इनके पास अपनी पूरी टीम होती है। जैसे कि उसमें एक अर्थशास्त्री होंगे, एक आपके राजनेता होंगे जिन्हें पूरे कानूनों का ज्ञान होगा, IAS अधिकारी की पूरी टीम होती है ना, और उनको रोकने टोकने के लिए भी टीम बनाई जाती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, हम आपको रोक देंगे। तो ये पूरी टीम होती है, इसमें से सलाहकार का काम जो करते हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं, तो सलाहकार नियुक्त हुए हैं आपके अमित खरे, ठीक है, अमित खरे। और स्पेशली सलाहकार एक IAS अधिकारी होता है जिसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है ना, हर एक एरिया को वो जानता है, वही सलाहकार अपॉइंट किया जाता है। तो अमित खरे भी पूर्व IAS अधिकारी हैं जिन्हें सलाहकार बनाया गया है नरेंद्र मोदी का, ठीक है। हाँ जी, हाँ, इनडायरेक्टली एक तरीके से कहा जाए तो कहते हैं ना, कहावत है, सुनो सबकी करो अपने मन की। मोदी सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते वही जो उनका दिमाग कहता है और एक अच्छा राजनीतिक, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा राजा या फिर एक अच्छा रूलर यही होता है जो सबकी सुनने के बाद उस हिसाब से डिसीजन ले कि हमें करना क्या चाहिए, है ना। तो यही है। अंकिता लोखंडे वो सीरियल वाली आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन बने हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये, और इसके महानिदेशक कौन बने हैं। कल आपने BRO के महानिदेशक देखा था और ये आपके BSF के हैं। तो BRO अलग है, BSF अलग है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में रोड बनाने का काम करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ये सेवा का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये बने हैं आपके नितिन अग्रवाल, ठीक है, नितिन अग्रवाल, ये बने हैं आपके BSF के महानिदेशक। ये क्वेश्चन फिक्स से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, स्पेशली SSC लेवल पे तो जरूर पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन की भरमार होती है उसमें, है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वही मोनिका, वही। आगे देखो, 72वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं। याद रहे तो ठीक, नहीं तो इसके मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय प्रशिक्षण एजेंसी के महानिदेशक ये बने हैं आपके सुबोध कुमार सिंह, ठीक है। प्रशिक्षण एजेंसी क्या है, तो जितने भी आपके IAS अधिकारी होते हैं या फिर जैसे IAS अधिकारी ऐसे ना कि लबासना में उनकी ट्रेनिंग अलग से होती है जब वो IAS के पद पर जाने वाले होते हैं उससे पहले, लेकिन IAS के पद पर रहते हुए उनको क्या काम नहीं करना चाहिए और वो क्या काम अच्छे से कर रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए फिर से ट्रेनिंग कराई जाती है हर साल, तो उसमें ये काम करते हैं, ठीक है। जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग कराने का काम उनके पद पे रहते हुए कराने का काम ये करती है, ये एजेंसी करती है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, अगला है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मैं इसी की बात कर रही थी, CVC को जब आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको प्रवीण कुमार श्रीवास्तव दिखेंगे, लेकिन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को रिप्लेस कर दिया है आपके क्या नाम था उनका,
सुरेश एन पटेल ने, ठीक है, सुरेश एन पटेल ने ये रिप्लेस कर चुके हैं, ठीक है, रिप्लेस कर चुके हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का काम होता है, आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम होता है कि भ्रष्टाचार जो आपके मार्केट में फैला हुआ है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कोई डिपार्टमेंट आपसे ज्यादा घूस ले रहा है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं सीबीसी डिपार्टमेंट में, और फिर वो जड़ से उखाड़ देंगे उसको। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो एजेंसी काम करती है भारत में, वो है आपकी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। लेकिन एक बात बोलें, लिटरली बुरा भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पे कई सरकारी कर्मचारी होंगे। देखिएगा कि हर एक लेवल पे इंसान अपना अपना खेलता रहता है। पता है, ये जो भ्रष्टाचार फैला ना भारत में, उसकी बुनियाद ही खराब है। वो मतलब छोटे छोटे लेवल पे, चाहे वो सरकारी दफ्तर का कर्मचारी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, चाहे अपर लेवल पे हो। अपर लेवल पे थोड़ा कम चलेगा, लेकिन ये जो मिडिल लेवल होती है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो इसी को रोकने के लिए इस कमीशन की स्थापना की गई है। लेकिन क्या बताएं, रूल बड़े खतरनाक है हमारे भारत के। सुरेश एन पटेल ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। हाँ जी, 74 नंबर का क्वेश्चन देखो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन इस समय ये चर्चा में है, इसको जरूर फोकस में रखना। आपके मतलब कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे काम करती है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है आपके सेलेस्टे सैलो, ठीक है, सेलेस्टे सैलो। राम जाने अगर मेरा नाम ऐसा होता तो बताते कैसे, जैसे अभी प्यार से बोल देते ना, सोनम मिश्रा मेरा नाम है, तो सेलेस्टे सैलो। तब बोलने में, स्टाइल मारने में आधे रह जाते हम बीच में अटक के रह जाते, नाम कोई पूछ देता तो अकबका जाते कि नाम क्या बता दे अब तुमको। तो ये सेलेस्टे सैलो है, आपके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अभी हेड है, पहली महिला हेड है, ठीक है। हाँ जी, ये देखो ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हो सकता है नेटवर्क सर्वर इशू हो आपके यहाँ। जब भी दिक्कत होती है ना, तो सारे बच्चे एक साथ कमेंट करते हैं। अगर यहाँ पर्टिकुलर किसी सिंगल व्यक्ति को दिक्कत है तो वो रीज्वाइन कर लें, क्योंकि गांव में सर्वर वगैरह थोड़ा आधा कम होता है ना, दिक्कत जाती है, इसीलिए रुक गया होगा। रीज्वाइन कर लो। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं जनार्दन प्रसाद, ठीक है, जनार्दन प्रसाद ये महानिदेशक हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला देखिए, क्योंकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में इस टाइम काम बहुत ज्यादा चल रहा है, और आपने एक तकनीक सुनी होगी, नेविगेशन तकनीक। तो नेविगेशन टेक्नोलॉजी या नेविगेशन तकनीक हमारे पृथ्वी के नीचे क्या चल रहा है, या फिर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ में, इस चीज को बताती है। और नेविगेशन तकनीक डिपेंड ही करती है हमारे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को लेकर के, ठीक है। तो ये आपके जनार्दन प्रसाद है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक्सिस के द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो एक्सिस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एक्सिस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर इस टाइम पे बने हैं आपके श्रद्धा कपूर। इसको छोड़ देना, है ना। श्रद्धा कपूर इस समय थोड़ा सा डिसेंट टाइप से अपने घर में रह के खाली बिजनेस पे ध्यान दे रही हैं। तो वैसे एक बात बताएं, जो फिल्मी स्टार होते हैं या फिर जो भी बड़े पोस्ट पे होते हैं, उनसे हमेशा एक चीज सीखनी चाहिए, वो जो काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे इनको बड़ा नहीं बता रही हूँ, लेकिन श्रद्धा कपूर को अगर इस टाइम कोई ऑब्जर्व करेगा तो देखिएगा वो सिर्फ अपने ऊपर काम कर रही हैं, है ना। उन्होंने अलग अलग बिजनेस एरिया पे इन्वेस्ट किया है, उनका एक खुद का उन्होंने ब्यूटी ब्रांड क्रिएट किया है, उस पर फोकस करें, फिल्मों में कम दिख रही हैं, है ना। तो वो सिर्फ अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रही हैं। तो अपने ऊपर काम करना कोई इनसे सीखे इस टाइम पे, है ना। आगे देखें, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो रेलवे सुरक्षा बल, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसे हम पहले आरपीएफ कहते थे, आरपीएफ का नाम चेंज करके आरपीएफएस कर दिया गया है। पहले हम इसे रेलवे सुरक्षा बल कहते थे, अब हम रेलवे सुरक्षा बल सेवा कहते हैं। इसी कारण से मैंने कहा आरपीएफएस कहते हैं अब इसे। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना। तो ये इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक हैं इस टाइम पे मनोज यादव, ठीक है, मनोज यादव इसको संभाल रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यहाँ तक ठीक है ना। हाँ जी, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक।
तो भारतीय तटरक्षक बल, ये इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं ना, ये उनको लेकर के है। इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इनका नाम है आपके राकेश पाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक आपने मतलब कि बीआरओ देखा है, आपने बीएसएफ देखा है, आपने ये वाला क्वेश्चन देख लिया, ये इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे। अभी ना यूट्यूब पे क्लास मैं सोच रही थी लेके आने के लिए, मैंने कहा था आप लोग नाम सजेस्ट करिएगा। उसमें ना क्विक तरीके से हम कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्ट जिनको हमें याद करना चाहिए उस पे हम थोड़ा सा पॉइंट करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगी। यहाँ पे उसकी पीडीएफ मैं बताने के साथ अपलोड कर दिया करूंगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपके राकेश पाल हैं, आपके भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर। ये अच्छा क्वेश्चन है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ था? हमारे भारत में। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। और क्योंकि शाहरुख खान अभी ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा मशहूर अभिनेता हैं, है ना, तो आपके बेस्ट एक्टर इस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे कोई चल रहे हैं तो आपके शाहरुख खान है। शाहरुख खान की जवान, पठान, डोंकी जो भी मूवी अभी आई है वो मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे भरपूर कमाई कर चुकी है और इस टाइम पे सबसे ज्यादा ये चर्चा में है ना। इनको रेटिंग भी हाई मिली है इस बार की। तो ये आपके शाहरुख खान है, आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर ये बने थे। अब तो आईसीसी वर्ल्ड कप खत्म हो गया, आपके ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिता दिए थे आप लोग, तो ये शाहरुख खान है। ठीक है, आगे देखें। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके अपॉइंटमेंट से थे, सारे के सारे नियुक्ति से क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि साल भर का ये पूरा कंपाइलेशन है। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ आपके बहुत ही आसान है जो आपको याद भी हुए होंगे। तो ये पूरा कंपाइलेशन याद रहे तो मतलब कि अब आपको अच्छा लगा हो तो भी, ना लगा हो तो भी, अब मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो एक बार रीड जरूर करना। जहाँ पे बोला है कि इससे ज्यादा याद रखिएगा उसको याद कर लीजिएगा, जिसको बोला सिर्फ रीड कर लेना उसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मैं सिर्फ भलाई के लिए बोल रही हूँ, मेरा इसमें दूसरा कोई मोटो है ही नहीं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कहो तो रिविजन कर लें। देखिए किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से 6 से 8 नंबर पूछा जाता है। लास्ट टाइम अभी शिक्षक भर्ती की बात करें बिहार में, उसमें भी 8 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। 8 ही क्वेश्चन थे, फिक्स 8 क्वेश्चन थे ऐसे, है ना। तो चलो तेजी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक में मूव करेंगे। ठीक, हाँ जी। लेकिन रिवीजन हम टॉप 50 का करेंगे, ऊपर के 50 क्वेश्चन का। लेकिन आप लोग मेरे साथ चलते नहीं हो, आप लोग बड़े धीरे धीरे तक कछुए की चाल पकड़े रहते हो। मुझे लगता है कि कितना जल्दी जल्दी आप वो पढ़ लो तो हम जल्दी जल्दी सारे टॉपिक भी कवर करा दें, बट नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो टॉप 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, देन दूसरे टॉपिक में मूव करेंगे। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट से पहला क्वेश्चन ये है, सबको आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, थोड़ा तेज ही चलेंगे क्योंकि अगर आप अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे तो दुनिया को कैसे बीट करोगे यार। थोड़ा सा तेज कर दो अपने आप को, कहीं ना कहीं अगर आपको याद नहीं हो रहा है मेहनत दुगनी कर दो, लेकिन रफ्तार बनाए रखो क्योंकि दुनिया कछुओं को पूछ ही नहीं पा रही है। आप कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जाओगे, तो रफ्तार बढ़ाइए अपनी। इसमें कि पहला क्वेश्चन, जेल महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन अधूरा है इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा ही नहीं था, इसलिए कल हमने डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन से बात करना शुरू की थी। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से बताइए, इसमें त्रिपुरा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर, त्रिपुरा स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर इस टाइम पे आपके सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली। इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि रुबेन अजारा, ठीक है, रुबेन अजार को भारत में अपने राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो रुबेन अजार ये कहाँ के हैं? आपके इजराइल के। कहाँ के हैं? आपके इजराइल के। और इजराइल के हैं आपके भारत में इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, भारत में रहकर ये काम करेंगे इजराइल के लिए। अगला देखो, अगला है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी का आंशिक सदस्य किसे बनाया गया है? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के आंशिकालीन सदस्य मतलब कि थोड़े टाइम के लिए मेंबर किसे बनाया गया है? तो मेंबर बने आपके परम सेन। ठीक है, परम सेन मेंबर बने हैं। अगला देखिए, इसको भी तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कि गिराल्डो मार्टिन्स, ठीक है, गिराल्डो मार्टिन्स ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कई क्वेश्चन याद नहीं होंगे, परेशान मत होना। जब 2 से 3 बार किसी क्वेश्चन को पढ़ो, आप इतिहास भी अगर पहली बार पढ़े होंगे तो समझ नहीं आया होगा, जब आप उसे 2 से 3 बार सुने होंगे, खुद से पढ़े होंगे, तब कहीं जाके समझ में आया होगा। ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं, पहली बार पढ़ो नहीं याद होता है, 2 बार पढ़ो नहीं याद होता है, तीसरे चौथी बार में याद होता है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए।
इसमें कि गेराल्डो मार्टिन्स ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो प्रधानमंत्री बने आपके गिनी बिसाऊ के, ठीक है, गिनी बिसाऊ के प्रधानमंत्री हैं ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गद्दाम कुमार प्रसाद ये किस राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं? तो गद्दाम कुमार प्रसाद जी, इन्हें हम बोले थे ना तेलंगाना जाएंगे, तो गद्दाम आपके गद्दा लिए कहाँ पहुंचेंगे? तेलंगाना, भाई सोना भी तो है, तो पहुंचेंगे आपके तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना के। और तेलंगाना के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी उनका नाम है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि आपके डोनाल्ड टस्क, ठीक है, डोनाल्ड टस्क को कहाँ के प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं? तो डोनाल्ड टस्क ये प्रधानमंत्री बने हैं आपके पोलैंड के, ठीक है, पोलैंड के, तो इसको ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड टस्क पोलैंड के इस टाइम पे। बल्कि याद रखना है तो फ्रांस के याद रखिएगा, अमेरिका के याद रखिएगा, इसके अलावा मिस्र के याद रखिएगा, मिस्र के साथ आपको नेपाल अभी चर्चा में, भूटान अभी चर्चा में, भूटान के राजा कौन है ये ध्यान रखिएगा, कहीं पे नोट कर लो। फ्रांस, अमेरिका, मिस्र, भूटान, नेपाल और आपका म्यांमार चर्चा में है, क्योंकि म्यांमार ने अभी अफीम की खेती में टॉप किया ना। अभी जापान चर्चा में है, चाइना तो हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये कुछ है आपका दुबई चर्चा में, क्योंकि COP28 की समिट वहां पे हुई है। तो ये 6-7 ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चन घुमा के देगा ही देगा। इनमें से एक ही के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूछे जाएंगे, ठीक। तो आपके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन कौन बने हैं? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन है राजीव आनंद, ठीक है, राजीव आनंद चेयरमैन है इसके। अगला देखो, इसमें है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र हमारे भारत के सियाचिन ग्लेशियर, सबको पता है, तो वो यहाँ पर तैनात होने वाली हैं आपकी गीतिका कौल, ठीक है, गीतिका कौल। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को संभालने वाली हैं शिवा चौहान, ठीक है, वो भी सबसे ऊंचाई पे स्थित हैं, उनको ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आपके मतलब कि इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्ट बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इनका नाम है आपके जितेश जॉन आगे देखिए, अगला रेवंत रेड्डी, अभी बता ही दिया, रेवंत रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आपके तेलंगाना के, ठीक है, तेलंगाना के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने अभी हाल ही में। मिजोरम की बात करें तो लाल दहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री बने, लालू दहोमा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। अगर और कौन बचे? राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्रियों को लेकर के चर्चा में है। देखिएगा इन 5 में से कोई एक पूछ लेगा, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि मिजोरम के मुख्यमंत्री अभी बताया था कौन बने हैं? आपके लालू दहोमा, ठीक है, लालू दहोमा। तो मिजोरम में जाकर के लालू नहीं यार छोड़ो, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन, ठीक है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? याद रहे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं लेते दिमाग पे। तो ये बने हैं आपके मोहम्मद अल रमशी, ठीक है, हाँ जी, तो मोहम्मद अल रमशी ये अध्यक्ष बने हैं, ठीक। ऐसे आपका 15वां क्वेश्चन है कि नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख, ठीक है, उप प्रमुख कौन बने हैं? तो उप प्रमुख बने हैं आपके दिनेश त्रिपाठी, ठीक है, दिनेश त्रिपाठी। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? ठीक है, जैसे कि अभी मनोज जी की बात करें, हमारे थल सेना प्रमुख हैं। आपके आर हरि कुमार जी किसके हैं वो ये बताइएगा, और आपके नौसेना के कौन वो चीफ हैं, है ना। हाँ जी, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में युवा वोट जागरूकता एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में वोटिंग के लिए एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके सुरेश रैना जम्मू कश्मीर जाएंगे, युवाओं को बताएंगे कि वोट देना आपका अधिकार है, दे दो, ठीक है, हाँ दे दो, ऐसे करके, ठीक। अगला देखो, 17वां क्वेश्चन है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, इसके अध्यक्ष बने हैं आपके, जिनका नाम है कंचन देवी, ठीक है, कंचन देवी। अब ये पूरा वन संभाल लेंगी, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, रवि गुप्ता कहाँ के डीजीपी बने हैं? तो रवि गुप्ता नए डीजीपी बने हैं आपके क्या कहते हैं, तेलंगाना के। अभी तेलंगाना चर्चा में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया गया अभी 2023 में, और मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया है। अभी हमने विधानसभा अध्यक्ष भी देख लिए हैं, और इसकी राजधानी हैदराबाद है, ये भी चर्चा में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वीरा राणा, ठीक है, ये किस राज्य के मुख्य सचिव का पद संभाले हैं? तो वीरा राणा संभाले आपके मध्य प्रदेश के
मुख्य सचिव का पद, ठीक है, मुख्य सचिव का पद, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला देखो 20वां क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, है ना। प्रेस ब्यूरो, आप पीआईबी के बारे में पूछ रहे हो ना। प्रेस ब्यूरो का काम होता है जैसे जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने की है या फिर जो भी काम गवर्नमेंट ने किया है उन कामों को जनता को बताना। मान लो कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी फ्रांस के दौरे पे थे, तो फ्रांस के दौरे पे वो गए कब, क्यों गए, काम क्या था, ये सारी चीजें हमें बताना। जनता को सरकार के कामों के बारे में जागरूक करने के लिए इनकी स्थापना की गई है, पीआईबी की, है ना, ऐसा। तो डायरेक्टर मतलब कि इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इन्हें चुना गया है आपके मकरंद रनाडे को, ठीक है, रनाडे को। देन आपके रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, पुनीत विद्यार्थी, छोड़ देना, नहीं याद रखना। अगला देखो आपके राडो, एक घड़ी निर्माण करने वाली कंपनी है, इसके एम्बेसडर कौन बनी है, तो राडो की घड़ी की मतलब कि कटरीना कैफ राडो की घड़ी पहनती हैं, है ना। अगर आप रिलेट करें तो कटरीना कैफ राडो की घड़ी पहनती हैं, ठीक है, तो ये है आपकी कटरीना कैफ, ठीक है, हाँ जी, शादी के बाद दिख नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट फीको, बहुत विवाद हुआ था, हाँ हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रॉबर्ट फीको ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो रॉबर्ट फीको को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। स्लोवाकिया में सब फीका फीका चल रहा है ना, स्लोवाकिया में सब फीका फीका चल रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है। तो ये आपके रॉबर्ट फीको, है ना, यहाँ पे फेंक के चले आए थे इनको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब परान दे देना क्वेश्चन में, लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने आपके अमोल मजूमदार, ठीक है, अमोल मजूमदार, जरूर ध्यान रखिएगा। देन 25वां क्वेश्चन आपका कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल ही में किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है, तो भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन बने हैं आपके राजकुमार राव। इससे पहले ग्लोबल एम्बेसडर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, हाँ जी। तो अभी 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, नहीं तो आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ नहीं पाएंगे, 1 घंटा तो इसमें रिविजन में लग जाएगा यार, कहो तो फिर पूरा करा दें, है ना, ये आप लोग के ऊपर है भाई, आज जनता ही जनार्दन है, क्या कर सकते हैं, हम तो खाली सेवक हैं। है ना, तो कहिए तो समिट एंड कॉन्फ्रेंस में मूव करें, नहीं तो फिर रिवीजन ही करते रहें। वैसे रिवीजन के लिए तो आप पीपीटी ऐसे करके खुद ही पीडीएफ से पढ़ सकते हो। कल न्यू टॉपिक करें, आज पूरा पढ़ा दें। मतलब ठीक है, हाँ जी, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ लिया वो तो आपके पास है ही, जो नया पढ़ना है उसको समझने की बहुत जरूरत है। और कल ही का देख लो, कल ये क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तो सबके दिमाग आउट थे, भाव नाक कान सब सुकड़े हुए बैठे थे, पता नहीं क्या पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है, क्या जरूरत है, और उसमें बोल देती है कि ये नहीं पूछेगा तो पढ़ा क्यों रहे हो। तो भाव नाक कान सब उखाड़े बैठे रहते, उसके बाद फिर बोल देते अरे तुमको पढ़ाने नहीं आता है। तो थोड़ा सा समय दिया करो, है ना, मैं आप लोग के लिए नहीं हूँ, थोड़ा सा आप लोग मेरे भरोसा भी नहीं करते हो। हाँ जी, अरे वो जाता ही नहीं है यार, पता नहीं क्या दिक्कत, पहले चला जाता था, जाता ही नहीं है। मैं सुन रही हूँ आफरीन, हाँ ठीक है, तो 30 कर लेते हैं, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत है हमें नया पढ़ने की, है ना। जो पुराना है आप एक बार रिवीजन कर लोगे, ये वाली क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो अलग से 1-2 दिन वो कर लेंगे, रिवीजन पे फोकस कर लेंगे, ठीक है, हाँ जी। नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन अलग से कलेक्ट करके ले आऊंगी जो कि केवल और केवल आपके रिवीजन के लिए रहेगा। उसमें मैं ये नहीं बोल पाऊंगी कि आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी नया पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब उसका रिवीजन करना, तो रिवीजन के लिए अच्छे क्वेश्चन हम दे देंगे आपको, ठीक है, हाँ जी। 26वां क्वेश्चन है कि कैरिबियन समुदाय में भारतीय दूत कौन बने हैं, तो भारतीय दूत बने आपके अमितस तेलंग, ठीक है, अमितस तेलंग। इसमें आपके इथोपिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं, तो अगले राजदूत बने आपके अनिल कुमार राय, इथोपिया चले जाएंगे, ठीक। अगला देखिए, इसमें है कि रॉबर्ट सेटकिटांग, नाम बढ़िया अच्छा है, रॉबर्ट सेटकिटांग ये भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कहाँ नियुक्त हुए हैं, तो रॉबर्ट सेटकिटांग ये किस देश में भारतीय उच्चायुक्त बने हैं भाई, तो हाई कमिश्नर के तौर पे काम करेंगे मोजाम्बिक में। तो रॉबर्ट सेटकिटांग भारत के जाएंगे कहाँ, मोजाम्बिक घूमने के लिए, इधर टहलते हुए पहुंच जाएंगे, है ना। अगला देखो, अगला है कि पेट्रो साचेज, ठीक है, पेट्रो साचेज ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री बने आपके स्पेन के, ठीक है, कहाँ के, स्पेन के। अगला देखो, अगला संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य
ध्यान रखिएगा, सदस्य की बात चली है, क्योंकि अध्यक्ष तो मनोज सोनी है, दूसरे कार्यकाल के लिए अपॉइंट किया उनको। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के तौर पे अभी नामित किया गया है आपके दिनेश दास को, ठीक है, दिनेश दास को, ये सदस्य हैं, नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन मनोज सोनी का नाम ध्यान रखिए, वो पूछा जा सकता है। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो भारतीय विज्ञापन परिषद, भारतीय विज्ञापन परिषद वो विज्ञप्ति जारी करती है जो कि गवर्नमेंट के लिए जारी, गवर्नमेंट को अलग अलग राज्य, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। और सूचना देने का काम आपकी पीआईबी करती है, ठीक। ऐसे आपके न्यूज ऑन एयर है, वहां पे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑफिशियल साइट होती है आपकी, जहाँ पे आप डेली की करंट अफेयर को देख सकते हैं, डेली की गतिविधियों को देख सकते हैं, है ना। आगे देखिए, तो भारतीय विज्ञापन मानव परिषद के सदस्य बने आपके सौरभ गुप्ता, अध्यक्ष बने सौरभ गुप्ता, ठीक है, सौरभ गुप्ता, सौगात गुप्ता, सौरभ गुप्ता कह रहे थे, ठीक है, हाँ जी। तो इसको अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी एक अलग पीडीएफ में आपको अपलोड करके दे दूंगी, इसके साथ ही अटैच करके हम उसको, नहीं इसके साथ नहीं देंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अलग से सैटरडे की क्लास में हम रिवीजन कर लेंगे उसका, फिर उसको अपलोड करके दे दूंगी, ठीक है, अगर हो सकेगा तो, नहीं तो क्या ही बताएं, क्योंकि सैटरडे छुट्टी होती है ना। हाँ जी हाँ, यहाँ पे दिमाग खराब होगा, मतलब समिट एंड कॉन्फ्रेंस अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ऊपर से जाता है, सही बता रहे हैं, बड़ा टफ होता है समझना, लेकिन एक बार समझ गए तो फिर दोबारा समझने में दिक्कत होगी नहीं आपको। थोड़ा सा टफ होता है ये टॉपिक, बट है अच्छा टॉपिक, ठीक है। हाँ, तो चलिए दिमाग लगाने की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर आप लोग मुझे गाली देना शुरू करेंगे, लेकिन क्या बताएं, काम ही यही हमारा पहला क्वेश्चन आने से पहले छोटी सी लाइन है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसीलिए थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाइए, समय के साथ चलना शुरू करिए, क्योंकि अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय फिर आपको चलना तो सिखाएगा, लेकिन समय बीत जाएगा, है ना। आगे देखिए, तो समिट एंड कॉन्फ्रेंस 2023 का ये पूरा आपका 6 महीना कवर करेगा। एक कल का सेशन जो होगा, मतलब आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, कल का एक और सेशन होगा समिट एंड कॉन्फ्रेंस का, उसमें हम साल भर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहां पे देख लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो कुछ क्वेश्चन आज देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये है, और माफ करना आज ना थोड़ा सा बायलिंगुअल नहीं हो पाया, लेकिन कल जो आपकी पीपीटी रहेगी, पीडीएफ रहेगी, पूरी बायलिंगुअल रहेगी, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे संपन्न हुआ है। तो वेयर हैज द 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 होल्ड रिसेंटली, ठीक है। अंग्रेजी थोड़ी कम आती है हमको, खुद ही आंसर आ गया भाई। हाँ जी, कहाँ पे हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ये करती क्या है, आपके दवाइयां बनाने का काम करती हैं ये लो, अरे टेलीग्राम ग्रुप अब क्या ही बताएं, वैसे तो नहीं है, लेकिन मेरा नाम सर्च कर सकते हो आप, है ना, मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक। हाँ, 3.0 में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, वैसे अगर आप 3.0 के स्टूडेंट हैं यहाँ पे हैं तो आप पढ़ ही रहे हैं ना देखिए, तो मतलब कि 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपके मुंबई में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपके मुंबई में। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती हैं, आपके फार्मेसी के थ्रू दवाइयां बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये दवाइयां बनाने का काम करती है, और दवाइयों पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और कौन कौन सी वैक्सीन है, और कौन से ऐसे डिसीज है जिन पे हमें दवाई बनाने की जरूरत है, इसको लेकर के समिट ऑर्गेनाइज की गई थी मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनी का सबसे बड़ा हब कहाँ पे बन के तैयार हो रहा है, तो ये हब भी बनेगा आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी 3 हब बनाने की योजना है। पहला तो फार्मास्यूटिकल हब बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आईटी हब बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और आज के ही करंट अफेयर में सुबह 7 बजे हमने पढ़ा है कि एआई हब, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा हब कहाँ पे बनेगा, उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला तो आपका क्वेश्चन कि 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट कहाँ पे हुआ, आपके मुंबई में, ठीक है। यहाँ पे दवाइयों की क्वालिटी के ऊपर काम किया जाएगा, बात की जाएगी कि हमें और कौन कौन सी नई दवाइयां बनानी, उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, और कितनी कम दवाइयों में हम ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, इसको लेकर के काम हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपके जो उत्तर प्रदेश का मैंने बताया वो वाले हब, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, तो यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है,
ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट है। इसमें केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ये आपके फर्टिलाइजर्स को देखते हैं, आपके हेल्थ को देखते हैं, आपके जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, है ना, तो सेंट्रल लेवल पे केमिकल, आपके फर्टिलाइजर्स और आपके हेल्थ के जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने इस पूरे समिट को होस्ट किया था। कोविड-19 में जो महामारी चल रही थी उसमें वैक्सीन बनाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए थे, ठीक है, और फाइनली हमने बनाया ही था, भारत बायोटेक ने वो वैक्सीन बना के दी थी। तो उसी के लिए 8th ग्लोबल समिट हुई थी कहाँ पे, मुंबई में। और इस 2023 में इस पूरी समिट का थीम क्या था, तो थीम था आपके पेशेंट क्या कहते हैं, पेशेंट सेंट्रिसिटी, ठीक है, सेंट्रिसिटी, ये इसकी थीम रही थी। मत याद रखना, नहीं पूछे, सिर्फ अगर समिट कहाँ पे हो इतना याद रखें तो भी काम चलेगा, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के UNHQ, ये यूनाइटेड नेशन हेल्थ, ये कुछ हेल्थ क्वालिटी समथिंग करके कुछ है, तो इसका ऐतिहासिक योग सत्र का नेतृत्व किसने किया है। तो जैसा कि सबको पता होगा, मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगुवाई, या कह लें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को शुरुआत करने की जो शुरुआत किस देश ने की थी, तो योग को प्रमोट करने का सबसे पहला काम किया था भारत ने। आपको याद होगा 2015 का दौर, 2015 में यूनाइटेड नेशन में जब मोदी जी को संबोधित किया गया था, हमारे भारत के मोदी जी गए थे वहां पे, तो मोदी जी ने कहा था कि हमें योग पे काम करना चाहिए, ठीक है। और 2015 में यूनाइटेड नेशन ने बेहतरीन तरीके से 25 जून को, कौन सा डे, तो 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था, है ना। और 2015 से ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं 25 जून को। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपका 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐतिहासिक योग सत्र हुआ था। तो 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। उसी का एक सत्र बुलाया गया था, कहाँ पर, तो ये बुलाया गया था आपके न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसको होस्ट किया था नरेंद्र मोदी ने खुद, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने खुद। तो ये आपका 9th एडिशन था, ठीक है, 9th एडिशन था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि आपके सियाचिन FSI एशिया प्रशांत पर्यवेक्षक निदेशक का 25वां सम्मेलन, बड़ा टफ क्वेश्चन है यार। तो इसका आंसर आया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 21 जून यार, 25 जून कह रही थी मैं, सॉरी 21 जून है। 25 जून से मेरी थोड़ी गलत मेमोरी है, इसलिए यही याद आता है। तो 21 जून ही सही है सॉरी 21 जून है ना, 21 जून है कुछ भी 21 जून ही सही है, हाँ 25 जून नहीं है, ठीक। अगला देखो, तो ये वाले अगर क्वेश्चन पे बात करें तो 25th ये कॉन्फ्रेंस ऑफ आपके सियाचिन FSI एशिया पैसिफिक आपके समिट है, कहाँ पे हुई थी, तो समिट हुई है आपके मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। तो इस समिट में अगर बात करें तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट है ये, मतलब कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। तो इसमें आपके बहुत सारे अलग अलग देश हैं जो भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं। तो सारे देश मिल करके एक तरीके से, जैसे फ्री ट्रेड होता है ना, फ्री ट्रेड पे बात की है कि हम एक दूसरे को कैसे फ्री में सामान उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप दूसरे देश में जाते हो ना तो आपको पैसे देने पड़ते हैं व्यापार करने के लिए, तो उसमें पैसे ना देने पड़े इसके लिए बात की गई। आपके अलग अलग देशों की कंपनियां भारत आए, भारत की कंपनियां विदेश जाएं, इस मुद्दे पे बात की गई। तो एक छोटी सी समिट बुलाई गई थी। समिट को क्या बोला गया है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत बहुत सारे देश थे यहाँ पे समिट में आए थे। समिट हुई थी अमेरिका के फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो ये आपकी समिट है। तो एशिया प्रशांत पर्यवेक्षक निदेशक समिट 25वां एडिशन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में, सॉरी मुंबई में, भारत में, मुंबई में हुआ था। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होता है ये, इसलिए कहते हैं ना समझ में नहीं आता कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कई बार समिट एंड कॉन्फ्रेंस का। सबसे बोरिंग अगर कोई टॉपिक है पूरे करंट अफेयर में तो ये समिट एंड कॉन्फ्रेंस का ही होता है, ना चाहते हुए भी बाकी सब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, छोड़ो। अगला आपका विश्व स्वास्थ्य सभा, ये WHO की अगुवाई में होता है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को जिनेवा स्विट्जरलैंड में संबोधित किया गया। किसने संबोधित किया, तो WHO के थ्रू जो आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये कहाँ पे हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे भारत की तरफ से किसने वो किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो गए थे नरेंद्र मोदी जी। जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी होता है मोदी जी पहुंचते हैं,
यही कारण बड़े चर्चा में रहते हैं मोदी जी, ठीक है। हाँ जी, तो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वैसे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो जब आपकी 76th एडिशन चल रही थी आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत समिट की, तो वर्ल्ड हेल्थ समिट की 76th एडिशन में भारत की तरफ से मोदी जी गए थे। तो 75 वर्षों तक दुनिया की सेवा करने के लिए बधाई दी भारत के लिए, कि भारत ने 75 वर्षों तक अलग-अलग देशों की सेवा की। कोविड-19 में भारत ने बहुत लोगों की हेल्प की है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में दवाई भेजा था, आपके सीरिया में दवाई भेजा था, भारत ने म्यांमार में दवाई भेजा था, भारत ने न्यूजीलैंड में दवाई भेजा था, भारत ने अफ़गानिस्तान को दवाई दी थी और भारत ने पाकिस्तान को भी इनडायरेक्टली हेल्प किया था, है ना? तो ये पूरा जो समिट था, ये कोविड-19 में हेल्थ बेनिफिट को देखते हुए किया गया था, ठीक है? बाकी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो दिमाग के ऊपर से जाएगा, मेन क्वेश्चन पे फोकस करना, ठीक है? तुमको फेस दिख रहा है, हम थक गए हैं। ये मेरी तीसरी क्लास है सुबह से। गुड़िया कह रही है मोदी जी के चक्कर में इतना करंट पड़ जाता है। बहन यही कारण है कि अभी भारत हमारा सबसे आगे चल रहा है, ये छोड़ते नहीं कोई एरिया। कहते हैं ना टीचर बहुत मेहनत करता है, सारी चीजें पढ़ा देता है, तो ये वही टीचर है सब सारा पाठ पढ़ा देते हैं कि तुम छोड़ोगे क्या। इनडायरेक्टली हर एरिया में निवेश करते हैं, हर एरिया में इनका ध्यान रहता है ना। तो बहुत अच्छी चीज है ये। अगला देखो, अगला आपका 6वां हिंद महासागर सम्मेलन। इसमें इनको समझने की जरूरत ही नहीं है, मेन क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछता ही है यहाँ से, अगर पूछा गया तो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन, 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। अब हिंद महासागर सम्मेलन है, तो हिंद महासागर के जितने भी देश हैं, जैसे कि हमारा भारत सबसे ज्यादा, श्रीलंका दूसरे नंबर पे, आपका बांग्लादेश, आपका म्यांमार, सिंगापुर, है ना, आपका न्यूजीलैंड, आपका वियतनाम हो गया। तो ये सारे देश मिलकर के हिंद महासागर में जितने भी तटीय देश हैं, वो सारे मिलकर के कॉन्फ्रेंस या फिर समिट बुलाते हैं, ठीक है। तो इस बार कहाँ पे हुआ 6th एडिशन आपके हिंद महासागर सम्मेलन का? तो ये हुआ है आपके बांग्लादेश में। कहाँ पहुंचे थे सब लोग? बांग्लादेश। आओ बहन चुगली करें। तो जितने भी देश थे सारे के सारे बैठे चुगली करना शुरू कर दिए। चुगली करने का सबसे मेन मोटो था कि शांति बनाए रखना है। सबसे पहले तो लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। हम अंदर ही अंदर घुट मर के कुछ भी कर लें, लेकिन लड़ेंगे नहीं, पहला उद्देश्य था। दूसरा था कि कैसे भी करके एक दूसरे के साथ ट्रेड बनाए रखना है, कि भाई अगर तुम्हारे घर में पैसे नहीं रहेंगे तो हमारे घर में एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे ना। तो पैसों की आवाजाही होनी चाहिए, तुम कुछ हमको दे दो, हम कुछ तुमको दे दें, है ना। जैसे नहीं पड़ोसी बोल देते हैं, अगर आज हमारे यहाँ खाना बन रहा है तो आज हम तुमको पहुंचा दें, कल तुम हमको पहुंचा देना, दोनों का काम हो गया। तो ट्रेड को बढ़ावा देना, शांति बनाए रखना, है ना, कनेक्टिविटी सुधारना, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे उठी हुई थी मुद्दे के तौर पे। तो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? आपके बांग्लादेश में। पड़ोसी दोस्त होता है मैम, हाँ कई पड़ोसी दुश्मन भी होते हैं। चलो ठीक है, आज यहीं पे छोड़ते हैं, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे और मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ते चलिएगा, पूछूंगी कल, है ना, पूछूंगी कल। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोग का शांति बनाए रखने के लिए, है ना। आपकी क्लास है सर? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू क्लास।